Welcome back everyone. We are going to start the second part of the chapter, New Questions and Ideas. Our next topic is Jainism. One of the most famous Jaina thinkers was Vardhaman Mahavir, and he was the 24th Tirthankara of the Jains. He was born in Vaishali in Vaji Sangha, और वो एक लिच्छावी प्रिंस थे. Being a prince, he left his home and society at the age of 30 years in search of enlightenment. उनका एक बेसिक रूल क्या था कि जो भी ट्रू नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनको अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. एंड ही प्रैक्टिस्ड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ अहिंसा. अहिंसा मतलब नॉन किलिंग एंड नॉन हर्टिंग एनी लिविंग बीइंग, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स. सबको एक बेसिक राइट है जीने का. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज टीचिंग्स ईजिली क्योंकि वो प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे. फॉलोअर्स ऑफ महावीरा केम टू बी नोन एज जेन्स एंड दे लेड अ वेरी सिंपल लाइफ, बेगिंग फॉर फूड. दे हैड टू बी ऑनेस्ट, और वो स्टील नहीं कर सकते थे, एंड मैन हैड टू गिव देयर क्लोथ्स. फॉलोइंग दीज रूल्स was very difficult, but many people left their homes to follow this new religion, while there were many others who supported the Jain monks and nuns by giving them food and clothes. धीरे धीरे जैनिज्म पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया. At first the teachings of Mahavira were transmitted orally, but फिर उसके बाद these were written down much later in Vallabhi, Gujarat in 500 AD. जैनिज्म वॉज मेनली फॉलोड बाई ट्रेडर्स, क्योंकि फार्मर्स वगैरह इनको फॉलो नहीं कर सकते थे बिकॉज उनको इंसेक्ट्स को किल करना पड़ता था अपने क्रॉप्स बचाने के लिए. सो मोर ओवर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो दोज रूल्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज द संघा. और जो एक कॉमन फीचर था बुद्धिज्म और जैनिज्म में, लाइक जो महावीरा और बुद्धा दोनों फॉलो करते थे, वो क्या था? दे बोथ बिलीव्ड दैट दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड ओनली गेन ट्रू नॉलेज. सो इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप्स बनाए, एक एसोसिएशन बनाई उन लोगों की जो अपना घर छोड़ के आते थे, विच वॉज नोन एज संघा. एंड रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघा वर रिटन डाउन इन विनाया पिटाका. ऑल मेन कुड जॉइन संघास, बट चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, स्लेव्स को अपने ओनर से परमिशन लेनी पड़ती थी, एंड वुमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, डेटर्स हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर क्रेडिटर्स, एंड रॉयल वर्कर्स फ्रॉम द किंग टू जॉइन दीज संघास. Men and women in these sanghas led simple lives, meditated, and they begged for food. इस वजह से उनको भिक्खूस एंड भिक्खूनीज बुलाया जाता है. भिक्खूस मतलब beggars. They taught others, helped one another, and they also held meetings to settle the fights or simple disputes that were within the Sangha. People from all the parts of society, including Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudras, they joined those Sanghas. And many also wrote down the teachings of the Buddha, while others composed beautiful poems in praise of their lives that they led in Sanghas. Like in the beginning, Jain monks and Buddhist monks वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए, टीचिंग्स को बांटने के लिए, और रेनी सीजन के लिए वो एक जगह पे रुक जाते थे कुछ मंथ्स के लिए. Their supporters built shelters for them in the gardens, and many monks lived in the natural caves. But उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि they need some permanent settlement. So इसके लिए monasteries डेवलप हुई. Monasteries are also known as viharas, and these were built out of either rock or wood. The land on which vihara was built was usually denoted by some rich person, like by rich landlord or a king. और local people उस जगह के उनको खाना दे देते थे, clothes दे देते थे, और गिफ्ट्स दे देते थे, और उसके बदले में जो monks थे वो अपनी teachings उनके साथ शेयर करते थे. Thank you so much for watching the video. Please to like, share and subscribe. Thank you so much.